सीएसआईआर नेट जून एग्जामिनेशन क्या इस बार सच में जून में कंडक्ट होगा? तो ये सवाल बहुत सारे एस्पिरेंट्स के दिमाग में है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो एनटीए ढेर सारे एग्जाम्स जो है वो हमारे इस साइकिल में, या फिर अगर मैं बात करूं जो मिड ईयर साइकिल है उस दौरान कंडक्ट कराता है। उनमें से एक एग्जाम स्टूडेंट्स आपका नीट का भी रहता है। जैसे कि आप सभी एस्पिरेंट्स को पता है कि न्यूज में भी और सब जगह ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आ चुका है कि जो नीट 2026 का एग्जामिनेशन था स्टूडेंट्स, वो आपका उसका पेपर लीक हो चुका है। देखो, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि नीट में एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा हैं। इसमें अगर कुछ भी इस तरीके का फॉल्ट होता है पेपर लीक रिलेटेड स्टूडेंट्स, तो इस पर बहुत जल्दी सबसे पहली चीज तो एक्शन ले लिया जाता है ना। और कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि एक्शन लिया जा रहा है, बट द पॉइंट इज कि इतने सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर जो है वो दाव पर लगा रहता है, तो शायद इस चीज को कंसिडर कर लिया जाता है। नेट अगर हम बात करें, तो नेट एग्जामिनेशन में भी कई बार ऐसी चीजें सुनने को आती हैं कि पेपर शायद लीक हुआ है या सेम सेंटर पर मल्टीपल टॉप रैंक्स हमें मिली है, बट उसके बावजूद भी अगर हम कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस भी क्यों ना करें, उस पर ऐसे मेजर एक्शन स्टूडेंट्स नहीं लिया जाता है ना। सो फार अगर आपने देखे पिछले साल का भी ऐसी सिचुएशन हुआ था, और उसके पहले भी कुछ एक दो साल में स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन हुई थी। तो चलो उस चीज को मैं कंपेयर नहीं करती हूँ, अभी के लिए हम ध्यान देखते हैं कि यार नीट 2026 हमारा लीक हुआ है, दोबारा से इस पेपर को दोबारा से स्टूडेंट्स रिकंडक्ट कराया जाएगा। तो सभी एस्पिरेंट्स जो हैं इसी चीज में लग गए हैं। लगभग 1 महीना 1.5 महीने का वक्त देता है एनटीए, और आपका उसके बाद जो है नीट का एग्जामिनेशन वो कंडक्ट करा लेता है। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स नेट एग्जामिनेशन के बारे में, तो क्या नेट पर इम्पैक्ट पड़ेगा? तो सीएसआईआर का जो एग्जाम है वो तुम्हारा एनटीए के द्वारा कंडक्ट हो रहा है, तो यार चांसेस है कि इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि जो एग्जाम जिसमें ऑडियंस सबसे ज्यादा है पहले, उसको वो लोग प्रॉपर तरीके से रिकंडक्ट कराएं। और आपका जो यूजीसी का साइकिल है स्टूडेंट्स, वो भी कहीं ना कहीं जून के आखिरी में आपका उसका एग्जाम पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीएसआईआर नेट का एग्जामिनेशन जो जून में होना चाहिए स्टूडेंट्स, वो पक्का डिले होगा। तो नीट का पेपर लीक इसी तरीके से आपका 2024 में भी हुआ था, और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके सीएसआईआर नेट के जून साइकिल पर भी इम्पैक्ट पड़ा था, वहां पर भी तुम्हारा 2024 में पेपर कंडक्ट नहीं हो पाया था, डिले हो गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो वही चीज मैंने आपके साथ मेंशन करी है कि जून में अब आपके पेपर की होने की संभावना बहुत ही ज्यादा रेयर लग रही है। मोस्टली जो चांस लग रहा है वो जुलाई का है स्टूडेंट्स, वो भी मुझे मिड और लास्ट ऑफ जुलाई का लग रहा है, दे वांट टू कंडक्ट इट प्रॉपरली। ठीक है ना। तो जुलाई के देर आर हाई चांसेस, हो सकता है इससे आगे भी आपका डिले हो सकता है। देर आर चांसेस, क्योंकि ऐसा हुआ भी है, जो जून साइकिल है उसमें इम्पैक्ट पड़ता है, और आपका पेपर अगस्त सितंबर तक भी पहुंचा है स्टूडेंट्स। ठीक है। तो अभी के लिए फॉर नाउ जो सिनेरियो चल रहा है ना, उसको देखते हुए मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, या फिर मोस्टली जो स्टूडेंट्स जिनका काफी सारे स्टूडेंट्स का यही बोलना है कि मैम जून में तो अब हमें मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, जून में मुश्किल है, जुलाई में देर आर वेरी हाई चांसेस। तो अगर मैं ऑल इन ऑल बात करूँ, तो तुम्हारे पास कितना समय है, कितना वक्त है अपने इस पेपर को ध्यान रखने का? तो अगर मैं देखो स्टूडेंट्स, तो मई में तुम्हारा जो है पेपर तो हो नहीं रहा है डेफिनेटली, तो ये वाला महीना तो तुम्हारे पास बचा है, पूरा अच्छे से अपना तैयारी करो। ठीक है ना। अभी भी तुम्हारे पास इतना वक्त है कि यार ऐसे कोई टॉपिक्स हैं जो आपने नहीं छुए हैं, नहीं पढ़े हैं, तो वो आप कर सकते हैं मई में। ठीक है ना। 15 लगभग दिन मैं एस्टिमेट कर रही हूँ आपके पास मौजूद है, और कहीं ना कहीं तुम्हारा डीबीटी का एग्जाम भी मई में ही होता है। अगर आप में से किसी भी एस्पिरेंट ने इस एग्जाम को टारगेट करा है डीबीटी को, आपके लिए मई का एग्जाम भी जो है स्टूडेंट्स वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स जून के एग्जामिनेशन के लिए। तो जून में तुम्हारा एग्जाम होने की संभावना बहुत ही लो है स्टूडेंट्स। ठीक है। तो तुम्हारे पास मैं ये मान के चल रही हूँ कि आधा महीना यहाँ है और 1 महीना यहाँ है, यानी कि 1.5 मंथ तुम्हारे पास यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद तुम्हारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स जुलाई। तो जुलाई में भी जो मुझे चांसेस लग रहे हैं वो लगभग मिड ऑफ जुलाई के आसपास लग रहे हैं, बट आई एम नॉट सेइंग कि आप उसी को मान के चले। आप मान के चलिए कि हमारा जुलाई में या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हो सकता है पेपर। तो अभी अगर हम कंसिडर करें, हमारे पास 1.5 मंथ तो मौजूद है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। और इसको कंसिडर करते हुए आप अपना जो स्टडी प्लान है उसको प्लीज प्रिपेयर करिए। इन केस आपको मेरी मदद की जरूरत है, तो बिल्कुल मैं भी स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बिल्कुल अलाइंड हूँ। तो यहाँ पर मैं भी आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर कर दूंगी जिससे आपको हेल्प हो जाएगी कि यार लगभग 1.5 मंथ में हम लोग किस तरीके से और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सेशंस हमारे चैनल पर हमेशा आपके लिए मौजूद रहते हैं, चाहे वो प्रैक्टिस सेशंस हो, चाहे वो रिविजन सेशंस हो स्टूडेंट्स, तो उसको भी आप अच्छे से यहाँ पर विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ऑलराइट। तो अब अगर हम बात करें, तो जुलाई तुम अभी तक के लिए स्टूडेंट्स ये मान के चलो कि यस देयर आर हाई चांसेस जुलाई में हमारा पेपर होगा।
अपना इस वक्त को स्टूडेंट्स रेदर देन गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड किसी भी चीज से, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको एक तो ये चीज समझ लेनी है कि यार पेपर डिले होना ज्यादा बेटर है रेदर देन इस प्रकार का कुछ हो सिनेरियो जिसमें लीक होने की हमें बाद में खबर पता चले, या फिर हमें ये पता चले कि कुछ सेंटर पर टॉप रैंक्स एक ही जगह पर मौजूद है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इससे बेटर है कि ये लोग थोड़ा सा वक्त लेके प्रॉपर तरीके से उस पेपर को कंडक्ट कराएं। तो आप सभी का आई होप इससे रिलेटेड जो कॉन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स वो मैंने दूर कर दिया होगा। अगर आपको स्टूडेंट्स इसके अलावा कुछ और भी सवाल रहता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, एग्जाम में अभी वक्त है, प्लीज इस टाइम पीरियड को अच्छे से यूटिलाइज करिए। अभी आपके जो भी एग्जाम्स कमिंग है, जैसे कि मैं डीबीटी बैठ के बात करूं स्टूडेंट्स, तो उस पर आप ध्यान दीजिए, उसके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। यही क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में मदद करते हैं जब आप सीएसआईआर को टारगेट करते हैं। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिले हमारे चैनल की मदद से, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कोई भी नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, सो दैट कि उन तक भी ये खबर पहुंच सके।